दोस्तों आप यूरोप कंट्री बिंदास आइए, लेकिन कुछ बात की ध्यान रख के आइए। जो अपना शरीर है ना, शरीर का ध्यान रख के आइए। इस वीडियो में कुछ आपको जानकारी दूंगा जो कि आपको जानना चाहिए यूरोप आने का पहले, क्योंकि यूरोप आने के लिए सब कोई तड़प रहे हैं। दोस्तों यूरोप आना तो सब कोई का मतलब सपना होती है, क्योंकि यूरोप में हमको कैसे भी मतलब तो 1 लाख का ऊपर कमाई होती है। वो तो होता है आपका डिफरेंस, मतलब आपका कंपनी का ऊपर, आपका जॉब का ऊपर, लेकिन 1 लाख तो मान के ही यहाँ पे आदमी कमा लेते हैं। इसीलिए आदमी लोग यूरोप आने के लिए चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि यूरोप किस लोग को आना चाहिए और किस लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यूरोप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है मेडिकल की। छोटा मोटा बीमारी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा बीमारी होगा तो आपको यहाँ पे बहुत तकलीफ आएगा। जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, या आपको लकवा मारता हो। नमस्कार, स्वागत है मित्र पावर ब्लॉग में। दोस्तों मित्र पावर ब्लॉग को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और मेरा वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको मतलब जानकारी मिलती है यूरोप के बारे में। तो मेरा वीडियो को जरूर आप बेल आइकन को दबाने का साथ साथ में सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो चलिए वीडियो का टॉपिक का पर वीडियो शुरू करते हैं। टीबी और बीपी या शुगर की बीमारी हो तो आप इंडिया में ही इलाज करके आइए, इंडिया से ही मेडिसिन लेके आइए तो आपको सबसे बेहतर रहेगी। इमरजेंसी में भाई यहाँ पे आपको बहुत ही तकलीफ़ करना पड़ेगा। इमरजेंसी में आपको फटाफट इंडिया का जैसा काम नहीं होती है। यहाँ पे क्या है ना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, या समय 2-4 घंटा 5 घंटा देना पड़ेगा, तब आपको मतलब मेडिकल में एडमिशन मिलेगी। नहीं तो होगी नहीं। यहाँ पे इमरजेंसी केस में बहुत सारे दोस्त ऐसे ही जो ब्रेन की प्रॉब्लम आती है या अप्रेंटिस की प्रॉब्लम आती है तो सीधा इंडिया ही भागते हैं। यहाँ पे उन लोग मतलब डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं यहाँ के क्या केस होता है। एक तो मेन बात होती है यहाँ लैंग्वेज की। डॉक्टर कोई मतलब इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं और इन लोग का भाषा में ही बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक लैंग्वेज की भी होती है। यहाँ का व्यू आप देख लीजिए थोड़ा, कितना अच्छा शानदार व्यू है। यहाँ का लोकेशन ऐसा है। दोस्तों यूरोप आने के लिए आपको मेडिकल टेस्ट सिर्फ नॉर्मल ही होती है, ऐसा कुछ बड़ा टेस्ट नहीं होता। जैसे गम का मेडिकल होता है अपना गर्लफ्रेंड जाने के लिए, इस तरह गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होती है। आप आराम से आ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका पास बीपी क्या शुगर का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज ठीक से करके मेडिसिन लेके आते रहिए, ठीक है। और बड़ा प्रॉब्लम कुछ है, लकवा मारने का होगा या अप्रेंटिस का होगा या और दूसरा कुछ मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, कुछ ब्रेन हेमरेज की और कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट करके इलाज करके ही यहाँ आना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया इमरजेंसी में तो आपको बहुत ही दिक्कत का होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, इमरजेंसी में फटाफट एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस में गया, मेडिकल में एडमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पेपर वर्क बहुत कुछ है। इमरजेंसी में गाड़ी बुला सकते हो, मेडिकल जा सकते हो, लेकिन वो वहाँ पे पेपर वर्क करने में 3-4 घंटा लग जाएगी। फिर आपको उन लोग टाइम दे देंगे, डेट दे देंगे, दिन दे देंगे, उसी दिन आपको जाने का, तो 2-3 दिन आपको वेट ही करना पड़ेगा। इमरजेंसी में भी 2-3 दिन या 4-5 घंटा भी वेट करना पड़ेगा, तो तब तक तो आप सीरियस ही हो जाओगे यहाँ पे। तो आपको अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो उसका पक्का इलाज करके आइए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि डरा नहीं रहा हूँ, पक्का इलाज करके आइए। क्योंकि यूरोप कंट्री में है ना, हमारा इंडिया का जैसा नहीं है कि संडे का दिन मेडिकल खुला रहेगा या आपका दुकान खुला रहेगा। यहाँ पे संडे हो गया, सैटरडे हो गया और कोई भी हॉलीडे होता है ना, पूरा सब कुछ बंद रहता है। दुकान बाज़ार से लेके मेडिकल से लेके सब कुछ बंद रहता है। तो उस समय आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका पास मेडिसिन रहेगा तो मेडिसिन खा के थोड़ा आराम कर सकते हो। इसीलिए जब इंडिया से आते हो तो आपको छोटा मोटा बीमारी का मेडिसिन तो लेके ही आना पड़ेगा। जैसे जुकाम की हो गया, जैसे लूज मोशन का हो गया, बुखार का हो गया, उस पैरासीट टैबलेट यहाँ पे मिलती है कोई भी मेडिसिन स्टोर में। लेकिन आपको पहले से ला के रखे रहोगे तो सबसे बेहतरीन होती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने देखा भी यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जिनको माइंड चक्कर आता था हमेशा, उन लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करके भी थक गया, बाद में उनको इंडिया ही जाना पड़ा। जिनको अप्रेंटिस का प्रॉब्लम था, पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, वो भी ट्रीटमेंट करके थक गया, बाद में
इंडिया ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है एक लैंग्वेज की। डॉक्टर भी यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। जो भी आजकल दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंग्लिश को थोड़ा पढ़ाई लिखाई में गुरुत्व दे रहे हैं स्कूल में, लेकिन पहले का ज़माने में तो कुछ ही नहीं था। अभी न्यू जनरेशन वाला जो अभी डॉक्टर है वो बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन पुराना ज़माने का जो डॉक्टर है बुढ़ापे हैं उन लोग इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। तो लैंग्वेज की सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चक्कर में पढ़ने का पहले आपको सब कुछ इलाज इंडिया में ही करके यहाँ पे आओगे तो सबसे बेहतरीन होगी। यूरोप में मेडिकल फैसिलिटी नंबर 1 है, ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोग का सिस्टम जो है ना, सिस्टम में गुजरने के लिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि इमरजेंसी केस जो भी आ जाएगा ना, आपको सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। सिस्टम में से ही जाना पड़ेगा। आपको जिस दिन टाइम देंगे, जिस दिन डेट देंगे, उसी दिन आपको मेडिकल जाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन होते होते आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन हो जाएगा और आप कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका कि लीवर प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। लीवर प्रॉब्लम से मतलब यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाए तो इंडिया गया। इंडिया में जाकर उसका देहांत हो गया। ये मेरा ये एक फ्रेंड की बात बोल रहा हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए। जब भी आप यूरोप आ रहे हैं तो जो भी बीमारी है पूरा ट्रीटमेंट करके आप यहाँ पे आइए और पूरा मेडिसिन लेके यहाँ पे आइए, तभी आपको सब कुछ मतलब यहाँ पे हो जाएगी। अगर टीबी हो गया और शुगर हो गया तो उसके लिए मेडिसिन का साथ में मशीन भी लेते आइए, जो कि आप सुबह शाम चेक करके आपको पता लगा पाओगे कि यहाँ पे मतलब आपका लेवल कितना रहती है। उसी हिसाब से आप मेडिसिन खाते रहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यूरोप का बारे में पता चल गया, यूरोप का जो मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में पता चल गया। तो जब भी आप यूरोप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंडिया में ही सब कुछ इलाज करके और कुछ कुछ मेडिसिन लेके यहाँ पे आ जाने का, ठीक है। तो भी आपको कोई परेशानी होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा मोटा मेडिसिन जो होती है, आपका जो बुखार का हो गया, सर्दी खांसी का हो गया, जो आपको माने लूज मोशन का हो गया, पेट की गैस की बीमारी, गैस का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। गैस की बीमारी जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो गैस के लिए भी मेडिसिन आप लेके आने का, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। क्योंकि छुट्टी के दिन में तो आप जानते ही है, वीडियो में बता ही दिया, सब कुछ बंद ही रहता है। छुट्टी के दिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कहीं कुछ ढूंढ भी नहीं पाओगे, कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ था। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा रहा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आज के लिए विदाई लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय श्री राम। और चैनल को ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने का। और दोस्तों, आप मेरे को फॉलो करने का फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर मैसेज करोगे तो मैं जल्दी आपको उसका आंसर दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर मांगोगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर मेरा बहुत लोगों का पास है, तो उतना जवाब मैं व्हाट्सएप में नहीं दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम में अगर करोगे या मैसेंजर में करोगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए उतना ही, चलिए बाय।